क्वेश्चन है देयर आर 6 इंडियंस एंड 8 फॉरनर्स द नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म कम्युनिटी विद एटलीस्ट 2 इंडियंस एंड फॉरनर्स आर डबल दैट ऑफ इंडियंस इज। तो केसेस जो केसेस बनेंगे वो क्या होंगे कि एटलीस्ट 2 इंडियंस, तो 2 इंडियंस अगर हैं तो इसका मतलब 4 फॉरनर हो गए। फिर 3 इंडियंस हैं तो 6 फॉरनर हो जाएंगे। 4 इंडियंस हैं तो 8 फॉरनर हो जाएंगे। तो टोटल वेज क्या हो गए, टोटल वेज कितने हो जाएंगे। टोटल यहाँ पर देखें तो 6 इंडियंस हैं तो 6C2 और 8C4 प्लस 6C3 8C6 प्लस 6C4 इंटू 8C8। तो 6C2 15 होता है, 8C4 मीन्स 70, 6C3 मीन्स 20 और ये हो गया 28। फिर 15 और 8C8 तो 1 होता है, तो ये हो गया 1050 प्लस 560 प्लस 15। तो ये आंसर आ गया 1625। मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। इजी क्वेश्चन था वैसे ये। तो क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 150 मीटर एंड हाइट ऑफ वन टावर इज 3 टाइम्स द अदर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ देयर फीट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। मीन्स एक तरफ से थीटा है दूसरी तरफ से 90 माइनस थीटा। देन हाइट ऑफ द स्मॉल टावर पूछ रहा है। ओके, एक को एक्स ले लिया, दूसरा 3x हो गया। तो इस ट्राइंगल AEB में tan थीटा अगर हम देखें तो क्या मिलेगा हमको, परपेंडिकुलर x/75। और दूसरे वाले ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे तो tan 90 माइनस थीटा मीन्स cot थीटा इज इक्वल टू 3x/75। क्या बच्चों वाला क्वेश्चन दिया है, tan थीटा इंटू cot थीटा मल्टीप्लाई कर दिया, 1 हो गया। तो ये आ गया 3x² अपॉन में 75 इंटू 75। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 25 इंटू 25 इंटू 3, मतलब x इज इक्वल टू 25√3। ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही इजी, बहुत ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू 0 1 2 एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन्स x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 7 एंड 3x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। इसमें हमने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये सारे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या हो जाएगा, x माइनस 0 वाई माइनस 1 जेड माइनस 2 और किसके परपेंडिकुलर है, 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3 और इधर है 3 माइनस 1 और 1 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, x ले लिया तो -2 + 3 मीन्स 1 माइनस वाई माइनस 1, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 9 मीन्स -8 और प्लस z माइनस 2 हुआ तो ये हो गया -1 + 6, -1 + 6 मीन्स 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x + 8y माइनस 8 + 5z माइनस 10 इज इक्वल टू 0 मीन्स x + 8y + 5z माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो एक बार चेक भी कर लें, 0 1 2 से पास हो रहा है, 0 हो गया, 1 मीन्स 1 और ये 10 यस करेक्ट है, इट इज़ द आंसर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है पॉइंट इज मूविंग ऑन द लाइन सच दैट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट। रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट का मतलब कि 1/a और 1/b का अर्थमेटिक मीन। तो अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना गिवन है, 1/4। यानी कि क्या कंडीशन गिवन है, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/2। और ऐसी लाइन जो कि x एक्सेस पे a का इंटरसेप्ट कट करे, y एक्सेस पे b का इंटरसेप्ट कट करे, तो x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये हमारी दूसरी लाइन। इस पहली वाली लाइन को थोड़ा सा और सही ढंग से लिख लें, कैसे, इसको लिख लिया 2/a प्लस 2/b इज इक्वल टू 1 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन ही तो है। सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1/a x माइनस 2 प्लस 1/b y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हो गया x माइनस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये लाइन कहाँ पे कॉन्करेंट हो गई, 2,2 पर। तो 2,2 इज आंसर। तो क्वेश्चन है i इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन √8 माइनस साइन 2 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू a साइन इनवर्स
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल डिवाइड बाई बी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ए प्लस बी इक्वल्स, कहीं पे ए कॉमा बी पूछा गया है, कहीं पर ए प्लस बी पूछा गया है, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं सभी। तो फिलहाल इसमें हमने u इज इक्वल टू, क्योंकि ऊपर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दे रखा, तो u इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ले लिया। तो डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा। ओके, अब इसका कर दें हम लोग स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा और प्लस साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ से हमको साइन 2 थीटा की जगह पर क्या रखना होगा, यू स्क्वायर माइनस 1, इतना हम रख देंगे। तो अब ये इंटीग्रल कैसा कन्वर्ट हो गया हमारा, ये हो गया डी यू अपॉन में अंडर रूट 8 माइनस अब हम जब इसकी जगह पर रखेंगे कितना, यू स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस यू स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये आ गया डी यू अपॉन में अंडर रूट 9 माइनस यू स्क्वायर, यानी साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो साइन इनवर्स यू बाई 3 और प्लस सी लगा दें, तो इज इक्वल टू साइन इनवर्स यू का मतलब कितना हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 3 कर दें, होल डिवाइड बाई 3 और प्लस सी, तो ये तो 1 है, ये 3 है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P119 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन x plus y plus z is equal to 17 and the line x minus 3 upon 1 is equal to y minus 4 upon 2 is equal to z minus 5 upon 2। तो कोई भी लाइन, कोई भी पॉइंट हम इस लाइन पर एज्यूम कर लें, इस लाइन पर क्या एज्यूम कर लें, r प्लस 3 2r प्लस 4 और 2r प्लस 5, ये हमने इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट मान लिया, क्यों है ये पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया। अब ये जो पॉइंट है ये इस प्लेन पर लाई करेगा, ये जो प्लेन दे रखा है पुट कर देते हैं इसमें, तो क्या होगा r प्लस 3 प्लस 2r प्लस 4 प्लस 2r प्लस 5 इज इक्वल टू 17। तो कितना हो जाएगा 2r, एक r 3r और 2r मीन्स 5r इज इक्वल टू कितना हो गया, ये तो बढ़िया हो गया भाई, आर की वैल्यू 1 ही आ गई, इसका मतलब क्यू पॉइंट क्या हो गया हमारा, 4 आ गया, 6 आ गया और 7 आ गया। तो पी क्यू डिस्टेंस पी है कितना 119 है, तो 119, तो इसका मतलब 4 माइनस 1 मीन्स 3 यानी कि 9, फिर 6 माइनस 1 5 मीन्स 25 और 9 है, इसका मतलब यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो ये आ गया रूट 38। अरे बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन ये आ गया है न्यूटन लेबनीज और एल हॉस्पिटल रूल का। बस इसको ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर दें, इसमें वैसे भी कह रहा है कि केवल राइट हैंड लिमिट लेनी है, तो डिफ्रेंशिएट कर दें न्यूटन लेबनीज से, तो ये कितना हो जाएगा, साइन लिमिट चल रही है एक्स टेंडिंग टू 0 और वो भी राइट हैंड, साइन एक्स हो जाएगा अंडर रूट टी की जगह पर एक्स स्क्वायर रखेंगे और फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x अपॉन में कितना है 3x स्क्वायर, तो इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, फिर ये बचा साइन एक्स अपॉन एक्स और कितना आया 2/3, तो साइन एक्स अपॉन एक्स तो 1 हो गया, 2/3 सिंपली आंसर। तो क्वेश्चन है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 6 माइनस 2 साइन एक्स प्लस 2x माइनस 1 कॉस एक्स। तो बताना है कि एफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है वगैरह। फिलहाल इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर, यानी कि 2x माइनस 6x मीन्स 12x स्क्वायर, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 6x मीन्स x हो गया माइनस 2 कॉस एक्स और इसमें माइनस 2x माइनस 1 साइन एक्स और प्लस 2 कॉस एक्स। ये तो इसका डिफ्रेंसिएशन जो कि आपको पता है कैसे होगा, x कॉमन तो 2x माइनस 1। चलिए अब यहाँ पे एक अच्छी बात ये हो गई, माइनस 2 कॉस एक्स प्लस 2 कॉस एक्स कट गया, माइनस 2x माइनस 1, ये तो एज इट इज़ हमको चीज़ मिल गई, ये तो और भी बढ़िया हो गया। तो हुआ क्या, ये
2x-1 और x माइनस साइन एक्स। तो भाई ये x पॉजिटिव होता है अगर, तो x तो साइन एक्स से बड़ा होता है, x साइन एक्स से बड़ा होता है, यानी कि यहाँ पर दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0 कब होगा, व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू हाफ। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कब, जबकि हाफ से बड़ा हो। डिक्रीजिंग माइनस इन्फिनिटी से हाफ हो जाता है, लेकिन वो है नहीं, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ tan लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 tan इनवर्स 1/1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर। बहुत पुराना, ये बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने। तो चलिए सबसे पहले इसी को ही सिंप्लीफाई किया जाए। तो ये क्या है, tan इनवर्स 1/, तो 1 को तो भाई इसको हमने पहले ऐसे लिखा r प्लस 1, ऊपर 1 को हमने थोड़ा सा सही ढंग से सजा दिया, कैसे, r प्लस 1 माइनस r, तो ये बन गया tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r का फॉर्मूला भाई। अब इसमें हम r की वैल्यू 1 2 3 से लेकर n तक पुट करें, तो t1 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। फिर t2 की बात करें तो वो हो गया tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। फिर t3 की बात करें तो tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। और फिर tn की अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। तो ये टेलीस्कोपिक बन गया ना, ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे ये सब कैंसिल हो गए तो बचा कितना, तो अगर इसका सब की बात करें तो बचता है tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 को π/4 लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे कह रहा है कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसका मतलब इसको अब हम इन्फिनिटी तक के ले जाएं, इन्फिनिटी तक के ले जाएंगे तो ये आ जाएगा π/2, tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब π/2 माइनस π/4, यानी बचा कितना, π/4 बचा। अब π/4 इतने की वैल्यू आ चुकी है, तो और हमको लेना है अब tan, तो tan π/4 यानी कि 1.00, इसका आंसर हम बोल देंगे। इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया था, ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन ही आया हुआ है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 6y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका सेंटर तो है 1,3 और इसकी रेडियस कितनी है, √1 प्लस 9 माइनस 6 मतलब 2 है इसकी रेडियस, इस सर्किल की रेडियस 2 है, ओके। अब कह रहा है कि इज कॉर्ड ऑफ सर्किल, यानी इसका जो डायमीटर है AD मान ले, तो AD कॉर्ड है इस सर्किल की, इस वाले सर्किल की कॉर्ड है, और इस सर्किल का सेंटर दे रखा है 2,1। तो कह रहा है कि देन रेडियस ऑफ सर्किल, यानी कि AB निकालना है, ये मान ले हम लोग AB हमको निकालना है। तो BC कितना है, पाइथागोरस से लगना ही बस, यानी 2 माइनस 1 मीन्स 1 और प्लस 4, BC हो गई √5, BC √5 है, तो AB चाहिए है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 9, तो AB इज इक्वल टू 3 इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन है द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फोकस। यहाँ पे हमने फोकस कहीं मान लिया, बहुत ही लाइट हो रहा है ये फोकस, और ऑफ पैराबोला इतना टू अ मूविंग पॉइंट ऑन इट, कोई पॉइंट ये मान लिया P, तो इस पर तो हम लोग 80² 280 ले ही सकते हैं, 80² 280 हो गया और फोकस हो गया A,0, क्योंकि पैराबोला हमारा y² इज इक्वल टू 4ax है। तो कह रहा है कि मिड पॉइंट का लोकस, तो मिड पॉइंट को हम डायरेक्ट xy मान ले रहे हैं, कहाँ इसके वगैरह मानते रहेंगे, xy हमने मान लिया। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 80² प्लस A/2 आएगा, इतना आ गया। और y इज इक्वल टू 280 प्लस 0/2, तो 280 प्लस 0/2 को इधर कर लिया, तो यहाँ से हमको t की वैल्यू मिल गई y/a। अब ये t की वैल्यू y उठा के यहाँ पे पटक दें, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू a टाइम्स y²/a² नहीं, और प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा y² प्लस a² इज इक्वल टू 2ax। तो y² इज इक्वल टू 2a कॉमन, तो x माइनस a/2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कंपेयर इससे कर देते हैं, 2a कैपिटल X से कंपेयर कर दें,
तो इसकी जो क्या निकालना है हम लोगों को, डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। तो इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो होगी x इज इक्वल टू माइनस ए होती है तो माइनस और ए की जगह पर हाफ है, मतलब a/2 कह लें, -a/2। और x है कितना इस वक्त, x कितना है यहाँ पर, अगर हम लोग x की बात करें तो x है x माइनस a/2, तो x माइनस a/2 यहाँ पर हमने रख दिया। तो x माइनस a/2 इज इक्वल टू -a/2। अच्छा, तो आंसर इसका x इज इक्वल टू 0 है इसका आंसर, मतलब कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, क्वेश्चन क्या है, गिवन टू पॉजिटिव नंबर्स p एंड q सच दैट p प्लस q इज इक्वल टू 2 एंड p टू द पावर 4 प्लस q टू द पावर 4 इज इक्वल टू 272। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर p एंड q इज, ऑप्शंस गिवन है। ओके, तो चलिए करते हैं। तो p टू द पावर 4 प्लस q टू द पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स p स्क्वायर q स्क्वायर इज इक्वल टू 272, ये लिख सकते हैं। अब इसको फिर फर्दर आगे फिर किया जाए, क्या हो गया ये, p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq और इसका होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स p स्क्वायर q स्क्वायर इज इक्वल टू 272। ओके, चलिए अभी यहाँ अब इसकी जगह पर रख दिया जाए 2 का स्क्वायर मीन्स 4, तो ये हो गया 4 माइनस 2pq का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स p स्क्वायर q स्क्वायर इज इक्वल टू 272। तो ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस 16pq और प्लस 4p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 4pq स्क्वायर, और ये है तो मिलाकर आ जाएगा 2p स्क्वायर q स्क्वायर इज इक्वल टू 272 आ गया। तो ये pq में एक क्वाड्रेटिक बन गई, तो इसको हम लोग लिख लें 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 8pq माइनस ये कितना हो जाएगा, 272 में से ये सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा 256, यानी कि 128 हो गया। 128 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 16 और 8 फैक्टर होगा, तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू हमको जो मिल रही है वो मिल रही 16 और -8। तो आंसर पी क्यू इज इक्वल टू 16। तो इक्वेशन होती क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स सम ऑफ रूट्स यानी p प्लस क्यू और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू 0। तो पी क्यू की वैल्यू 16 कहाँ पे मिल रही है, सी वाले मिल रही है। सी ऑप्शन इज करेक्ट, +4 मार्क्स। कह रहा है क्वेश्चन, अ फेयर डाई इज थ्रोन n टाइम्स। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर का 2 टाइम्स ट्वाइस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर थ्राइस। मतलब कहने का NC2। अच्छा, एक बात का ध्यान रखेंगे कि 1/2 के, क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, अगर मान लीजिए कि 6 बार हमको किसी को मतलब हमने 6 डाई उछाले गए और कहा जाए कि 4 बार हमको इवन नंबर आए, तो 1/2 की पावर 4 होगी तो 1/2 की पावर 2 होगी। अगर कहा जाए कि 2 बार इवन नंबर आए तो 1/2 की पावर 2 होगी, तो ऑड नंबर के लिए 1/2 की पावर 4 होगी। कुल मिलाकर ये 1/2 की पावर n ही रहेगी। इज इक्वल टू कह रहा है NC3 1/2 टू द पावर n, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, NCn-2 इज इक्वल टू NC3 से n की वैल्यू तो 5 पता चल गई। n की वैल्यू 5 पता चल गई। तो अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 या फिर 3 टाइम्स या फिर 5। मतलब कहने का 5 बार हमने उछाला है तो 5C1 हो जाए, और ये तो 1/2 की पावर, तो एक वहाँ पे 1 आएगी तो अगले में 4 आ जाएगी, कुल मिलाकर तो ये 5 ही रहेगी। फिर 5C3 करें तो 1/2 की पावर 3 और 1/2 का स्क्वायर मिलाकर 5 हो गया। फिर 5C5 1/2 की पावर 5, तो 1/2 की पावर 5 का मतलब 32 को तो रख दें बाहर, ये हो गया 5 और 5C3 का मतलब 10 हो गया, और ये हो गया 1, हुआ कितना 16 चलिए ये तो 16/32 मीन्स 1/2 इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। कंप्लीट दिख भी रहा है आपको, बढ़िया क्वेश्चन था वैसे ये।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। तो क्या है, ए इंटरसेक्शन, और ए एम्प्लाइज बी को हम लोग निगेशन ऑफ ए यूनियन बी भी लिख सकते हैं, एम्प्लाइज बी। ओके, अब इसमें हम लोग इंटरसेक्शन लगाएं। क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन माइनस है, ये तो ख़त्म ही हो गया। फिर यूनियन कितना है, ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज बी। तो अब बचा कितना, बचा हमारा ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज बी बचा, बी बचा। तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं निगेशन ऑफ ए यूनियन निगेशन ऑफ बी यूनियन बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, निगेशन ऑफ ए यूनियन निगेशन ऑफ बी यूनियन बी मीन्स पूरा का पूरा आपका वेन डायग्राम कंप्लीट आ जाएगा, यानी कि यही हमारी टोटोलॉजी हो जाएगी। हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, -15C1 + 2 × 15C2 -3 × 15C3 माइनस डैश 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 -15 × 15C15 और प्लस 14C1 14C3 14C5 14C11 तक है। 14C13 की कमी है इसमें। तो ओके, 1 - x टू द पावर 15 को अगर हम लिखें तो ये आएगा 15C0 -15C1x प्लस 15C2x² -15C3x³ और प्लस डैश 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 -15C15x टू दी पावर 15। चलो भाई, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम लोग। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, माइनस टाइम्स 15 और फिर 1 - x टू दी पावर 14 हो जाएगा, और इधर आएगा -15C1 प्लस 2x 15C2 -3x² 15C3 और फिर प्लस ये डैश डैश -15C15 है, तो ये आ जाएगा, फिर वो तो 1 ही होता है, 15x 14। अब इसमें अगर हम x की जगह 1 रख दें तो ये 0 इज इक्वल टू -15C1 प्लस 2 × 15C2 -3 × 15C3 डैश 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 -15 टाइम्स, और ये कितना दे रखा था इसमें 15C15, वो तो 1 ही होता है। तो इसका मतलब ये बेकार ही में दे रखा हुआ है, इसकी वैल्यू तो, ये तो जो दे रखा है इसकी वैल्यू तो 0 हो गई। अब बात करते हैं केवल इसकी, अब बात करते हैं इस वाले की, बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 1357, यहाँ पे 13 कम है। तो अगर ये 13 तक होता तो 14C1 प्लस 14C3 प्लस 14C5 से लेकर 14C13, ये हो जाता कितना, 2 टू द पावर 14 का आधा, यानी कि ये हो जाता 2 टू द पावर 13। लेकिन इसमें क्या है कि 14C13 वाला टर्म नहीं दे रखा है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 13 माइनस 14C13। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन में देखा जाए, अच्छा 14C13 तो 14 ही होता है ना भाई, तो 2 टू द पावर 13 माइनस 14 मीन्स इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। एरिया का भी क्वेश्चन आया है, द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन इनसाइड द सर्कल x² + y² = 36 एंड आउटसाइड द पैराबोला y² = 9x इज दिस मच दे रखा है। तो सबसे पहले तो इन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, y² की जगह पर ये यहाँ पर 9x रख देंगे, तो x की वैल्यू हमको एक 3 मिलेगी, दूसरी -12 मिलेगी, उसकी ज़रूरत नहीं है हमको। तो हमको जो रीजन, जो रिक्वायर्ड रीजन है, ये शेडेड रीजन दिख रहा हुआ है। तो रिक्वायर्ड एरिया का मतलब इस पूरे सर्किल में से अगर हम ये अंदर वाला ये पोर्शन अगर हम हटा दें तो हमारा मामला बन जाएगा। तो वो हो गया πr² मीन्स 36 पाई में से हम सब्ट्रैक्ट कर दें कितना, ये ऊपर का पोर्शन जितना है उतना ही नीचे का भी है, तो 2 टाइम्स कर दे रहे हैं, ठीक है। 2 टाइम्स कर दिया 0 to 3, और इस वाले कर्व का y कितना है, इस वाले कर्व का 3√x dx और प्लस
प्लस अब ये वाला रीजन तो हमने निकाल लिया, अब ये वाला रीजन वो क्या होगा, +3 से 6 अंडर रूट, इसका y कितना है, √36 माइनस x² dx, ये आ गया। अब कुल मिलाकर सब कुछ कैलकुलेशन का ही खेल है, तो 36 पाई माइनस, अब इसके बाद यहाँ पर इसको पूरा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ओके, कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं इसको डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, -2 टाइम्स x/2, ये इसका फॉर्मूला याद होगा आपको, -x² और फिर प्लस x² a²/2 मीन्स 18 साइन इनवर्स x/a यानी कि x/6, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है लिमिट है हमारी 3 to 6 है। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं -12√3 और -2 टाइम्स ये आ गया 9 पाई माइनस 9 पाई माइनस ये कुछ पाई माइनस कितना आ रहा है 9√3/2 प्लस 3 पाई इज इक्वल टू, आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आएगा 24 पाई माइनस 3√3, ये इसका फाइनली आंसर आएगा। मतलब कहने का ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। थोड़ा कैलकुलेशन है, मैंने जो कैलकुलेशन जानबूझ के नहीं किया है, आप उसको कर लीजिएगा, थोड़ा टाइम सेव कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है f फ्रॉम r to r इज अ फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x - 1 cos 2x - 1 अपॉन 2 पाई देन एफ एक्स इज। अब यहाँ पर तो ये क्वेश्चन तो फ्री का मिल गया, क्यों? क्योंकि मॉड फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर हमें इसमें कुछ चेक भी करना है तो बस केवल x इक्वल टू 1 पर चेक कर ले। 1 पे बस क्या होता है कि 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो जो भी एक डाउटफुल पॉइंट होगा वो भी बस केवल x इज इक्वल टू 1 होगा, और 1 पे ये भी 0 दे रहा है, और यहाँ पर अगर हम इसमें 1 पुट करेंगे तो ये कितना हो गया π/2, ये भी 0 दे रहा है। तो कहने का मतलब तो ये f(1) की वैल्यू 0 ही मिल रही है। ये तो हर जगह पर केवल 1 पे ही डाउटफुल पॉइंट था और 1 पे ये कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, तो ये तो हर जगह पर कॉन्टिन्यूअस होगा। ये तो फ्री का क्वेश्चन मिला है, +4 मार्क्स, दैट्स इट। ये क्वेश्चन कई साल पहले जेईई में पूछा जा चुका है, ये रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। तो e टू द पावर cos² थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा अप टू इन्फिनिटी ln2 है ये यहाँ पे। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर cos² थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा प्लस अप टू इन्फिनिटी, ये भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया 2 टू द पावर cos² थीटा अपॉन 1 माइनस cos² थीटा यानी कि sin² थीटा। तो ये तो आ गया 2 टू द पावर cot² थीटा, इतना हो गया। अब इसके बाद सॉल्व कर लिया जाए भाई, ये जो इक्वेशन दे रखी है t² - 90 + 8, तो इसको तो 1 और 8 दिख ही रहे हैं रूट्स। t² - 90 + 8 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू 1 है और 8 आ रही है, ओके। तो 2 टू द पावर cot² थीटा इज इक्वल टू 2 टू द पावर 0 कह लें या फिर 2 का क्यूब कह लें। तो अब यहाँ पर क्योंकि कह रहा है कि थीटा जो है वो 0 से π/2 के बीच में है, तो यहाँ पर cot² थीटा इज इक्वल टू 3, यानी कि cot थीटा इज इक्वल टू √3 का मतलब हो गया थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, ये रहा 2 sin थीटा अपॉन sin थीटा प्लस √3 cos थीटा, 2 sin 30 अपॉन sin 30 प्लस √3 cos 30, यही है √3 cos 30, चेक कर लें, हाँ यही है। तो ये तो हो गया 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1/2, और ये cos 30 मतलब √3/2 यानी कि ये 3/2 हो जाएगा। तो √3/2 मिलाकर तो 2 हो गया, यानी कि 1/2 इसका आंसर हो गया, 1/2, यस इट इज़ देयर। तो कई साल पहले पूछा जा चुका है वैसे ये क्वेश्चन 1/2, इट्स ओके।
तो माइनस ए से प्लस ए मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 22 गिवन है, ए 2 से बड़ा है गिवन है। तो वैल्यू बतानी है माइनस ए से प्लस ए एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट ऑफ एक्स की क्या वैल्यू होगी। ओके, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। माइनस ए से इसको हम ले जाते हैं 0 तक के, माइनस ए से 0 अगर हम ले जाएंगे तो, और ए पॉजिटिव है तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो -2 से 0 की बात समझे। तो वहाँ पे क्या होगा कि भाई ये तो निगेटिव हो जाएंगे दोनों के दोनों, तो ये हो जाएगा 2 माइनस टू एक्स डी एक्स, और प्लस अब हम लोग बात करें 0 से 2 ले लें, क्योंकि कह रहा है 2 से ज़्यादा है, तो 0 से 2 पे क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा x प्लस 2 माइनस एक्स, ये नेगेटिव हो जाएगा ना 0 से 2 में, dx। अब बात आ गई 2 से आगे, 2 से a की बात करें तो वो हो गया 2x माइनस 2, सब कुछ पॉजिटिव है, dx इज इक्वल टू 22 गिवन है। तो आई थिंक अब यहाँ पर इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। इसको सिंप्लीफाई करने पर a कम्स 3, इसको मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। a की वैल्यू 3 आ गई, इसका मतलब ये हो गया कि हमको वैल्यू निकालनी है -3 से +3 x प्लस ब्रैकेट ऑफ x की, तो इज इक्वल टू, अब -3 से +3 x, इसकी वैल्यू अगर हम निकालनी है तो आई थिंक -3 से +3 x dx अलग कर लें, और प्लस ब्रैकेट ऑफ x को चाहे हम -3 से +3 x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट कर लें, या फिर इसको -3 से -2 से -1 ऐसे कर लें। कुल मिलाकर इसका जो आंसर आएगा फाइनली वो -3 आएगा। यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि इसको कैसे करेंगे आप, कि अगर हम चाहें तो इसको तो हम ऐसे कर सकते हैं -3 से -2, ये -3 हो जाएगा। फिर उसके बाद -2 से -1 करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, टिल डैश डैश ये हो जाएगा लास्ट में 2 से 3 पे ये 2 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, एक तो ये तरीका, या फिर दूसरा तरीका -3 से +3 x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कर लें, और x का तो निकल ही आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x करिए, कैसे करें इसको, ये -3 से +3 और इसका पीरियड कितना होता है 6, तो 6 टाइम्स यहाँ पर इसको हम 0 से 1 लिख दे रहे हैं, 6 टाइम्स 0 से 1 लिख दें, और ये हो जाएगा x dx। तो इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, वेक्टर c इज कोप्लेनर विद a इज इक्वल टू कुछ दे रखा है, b दे रखा है, a डॉट सी इज इक्वल टू 7 है, और b डॉट सी और c कोप्लेनर है, कोप्लेनर विद a एंड b, तो a और b के प्लेन पर है। ओके, और b डॉट सी 0 भी दे रखा है। तो इसका मतलब ये जो c हुआ इसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं t टाइम्स b क्रॉस a क्रॉस b, इसको हम एज्यूम कर सकते हैं। फिर अब इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की तरह से कर लिया जाए भाई, तो ये कितना हो जाएगा b डॉट b, फिर a माइनस b डॉट a की वैल्यू हम लोग तो निकाल भी सकते ही हैं, b ये आ गया, फिर इज इक्वल टू t टाइम्स b डॉट b, इसका यानी कि यहाँ पर इसका अगर हम मॉड देखेंगे तो वो आएगा √5, √5 का मतलब ये हो गया 5, तो ये हो गया 5 टाइम्स a का मतलब कितना है -i प्लस j प्लस k, और माइनस a डॉट b इन दोनों का अगर करेंगे तो कितना आएगा -2 + 1 मीन्स -1 आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस b, इतना हो गया प्लस b। ओके, अब b की चलिए वैल्यू भी पुट ही कर देते हैं 5, और ये हुआ -i प्लस j प्लस k, और b हो गया 2i प्लस k, इतना आ गया। तो इज इक्वल टू कितना बन जा रहा है ये t टाइम्स -5i और प्लस इतना मीन्स -3i, और प्लस 5j और 5k, और ये इतना मिला के 6k हो गया, ये 6k, तो ये आ गया c, ये हमारा c आ गया। अब इसके बाद a डॉट सी इज इक्वल टू 7 गिवन है, a डॉट सी की वैल्यू 7 गिवन है, और a भी हमारे पास गिवन है -i प्लस j इतना, तो a डॉट सी अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा t टाइम्स, ये हो गया 3 + 5 और +6 इज इक्वल टू 7,
तो ये कितना हो जाएगा, टी की वैल्यू हाफ आ गई। तो बस हमारा मेन खेल तो यही था कि सी निकालना था, अब तो बाकी सब निकल ही जाएगा। तो चाहिए क्या हमको, टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब ए है इसका √3, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स ये हो गया 3। और फिर बी स्क्वायर का मतलब 5 हो जाएगा, और प्लस सी स्क्वायर यहाँ पर अगर हम सी की वैल्यू पुट कर दें, सी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स कितना है ये, -3i प्लस 5j और प्लस 6k। ओके, तो ये आ जाएगा, सी स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और फिर 9 प्लस 25 प्लस 36 इतना हो गया। अब क्या चाहिए, प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी। 2 टाइम्स ए डॉट बी के बारे में ए डॉट बी तो निकालना पड़ेगा, जो कि निकाल चुके थे, -1 ए डॉट बी। यहाँ पे इसको करेंगे तो -2 + 1 मीन्स -b प्लस 2 टाइम्स -1। फिर बी डॉट सी के बारे में क्या ख्याल है, बी डॉट सी 0 दे रखा है। फिर सी डॉट ए 7 दे रखा है। ओके, तो अब इन सबको कर दिया जाए कैलकुलेट। इनको कैलकुलेट करें तो कितना आएगा ये भाई, 2 टाइम्स ये हो गया 8 और यहाँ पे कितना है, ये हो गया 6 और 12 और 8 यानी कि 20 और प्लस ये कितना हो जाएगा 61 और 9 मीन्स 70/4। 70/4 का मतलब 35/2। तो 40 प्लस 35 यानी कि आंसर 75 हो गया। तो 75.00 इसका आंसर। थोड़ा सा लेंदी था ये क्वेश्चन भाई। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3x3 मैट्रिसेस M विद एंट्रीज फ्रॉम 0, 1 या 2 आर देयर फॉर विच द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ M ट्रांसपोज इनटू M इज 7। तो हमने दो मैट्रिक्स अज्यूम कर ली, ABCDEFGHI, और इधर उसका ट्रांसपोज ले लिया। तो केवल और केवल डायगोनल एलिमेंट्स पे अगर हम लोग कंसंट्रेट करें तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से लेकर आई स्क्वायर तक इसका सम मिलाकर 7 आना है। तो इसका 2 केसेस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा भाई, वो देख लिया जाए कि 2 ले लें हम एक बार, फिर 1 1 1 ले लें। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 और ये 3, 4 और 3 7 और बाकी के आप सब 0 0 0 ले लें। कितने हो गए 0 0 0 और ये कितने हो गए 5 ये हो गए और 4 ये, कुल मिलाकर 9 होगा। तो इसको हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 9 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल और क्या है 3 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा। इट कम्स कितना 504। अब इसके अलावा एक और केस बना सकते हैं हम लोग, वो क्या है, दूसरा केस हो सकता है हमारा कि 7 बार 1 ले लें, 7 टाइम्स हम लोग 1 ले लें। तो ये कितना हो जाएगा 1 1 1 इतना, और बाकी 2 टाइम्स आप 0 ले लें। तो ये कितने तरीके से अरेंज होगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा 36। तो 504 प्लस 36 मीन्स 540 इसका आंसर हो गया। 504 प्लस 36, ये 540 इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है रिसेंट ईयर्स में। रिसेंट ईयर अभी कुछ ही साल पहले ही पूछा गया है। तो हो गया क्वेश्चन 540 इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही ईजी है, ये सीरियसली बता रहे हैं। मान लिया जाए, कह रहा है क्या, सबसे पहले क्या कह रहा है, ऑफ द 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स B1 B2 B3 the probability that only B1 occurs is alpha, only B2 occurs is beta, and only B3 occurs is gamma. Let the probability P that none of the events B1 B2 B3 occur satisfy alpha minus 2 beta times P is equal to alpha beta, और दे रखा बीटा -3 गामा, P is equal to 2 बीटा गामा। तो आगे हमको probability of occurrence of B1 upon B3 का निकालना है। तो मान लिया कि एक्स वाई जेड, हमने मान ली एक्स वाई जेड किसके लिए, लेट probability for just a minute, probability for B1 B2 B3 आर, कुछ मान लिया हमने, एक्स वाई जेड मान लेते हैं। ठीक है,
तो अब इसमें क्या दे रखा है, अल्फा का मतलब क्या है, ओनली वन, ओके, एक्स फिर वन माइनस वाई वन माइनस जेड इज इक्वल टू अल्फा। फिर बीटा इसी तरह से क्या दे रखा है, वाई रख लें, फिर वन माइनस एक्स और वन माइनस जेड इज इक्वल टू बीटा दे रखा है। इसी तरह से जेड वन माइनस एक्स वन माइनस वाई इज इक्वल टू गामा दे रखा है। तो अब यहां से हमको क्या मिल जाएगा, वन माइनस एक्स, यहां पे लिखा है ना कि लेट प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ दैम, पी के लिए लिखा है कि नन ऑफ दैम, तो वन माइनस एक्स वन माइनस वाई और वन माइनस जेड ये दे रखा है कितना, पी दे रखा है, ये पी दे रखा है। तो अब यहाँ से ये इक्वेशन से इस इक्वेशन से इस इक्वेशन से अब आप आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और जो इक्वेशन दे रखी है उसको, जो इक्वेशन कौन कौन सी दे रखी है, ये जो इक्वेशन जो दे रखी है बीटा माइनस थ्री गामा टाइम्स पी और ये वाली जो इक्वेशन दे रखी है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको जो रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा एक्स इज इक्वल टू टू वाई और क्या मिलेगा, वाई इज इक्वल टू थ्री जेड। वाई इज इक्वल टू थ्री जेड कहने का मतलब यहाँ से एक्स इज इक्वल टू टू इंटू थ्री जेड यानी कि एक्स इज इक्वल टू सिक्स जेड हो जाएगा। तो हमको चाहिए क्या है, एक्स अपॉन जेड ही तो चाहिए है, एक्स अपॉन जेड चाहिए, वो सिक्स है। तो क्वेश्चन एज सच बहुत सिंपल है, बस देखने में लग रहा था लेंदी। तो स्टूडेंट्स आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने दे दिए हैं। अभी मैं फिर कोशिश करूंगा कि कमिंग जो भी कल परसों जो भी डेट्स में एग्ज़ाम है उसके भी सॉल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराऊं। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।